क्वेश्चन लिखो बेटा, प्लीज क्वेश्चन लिखो ध्यान से, स्टार लगा लो, बोलो। देखो बोलो, मैं डायग्राम बनाऊंगा, लिखो। इफ द टेबल सरफेस इज रफ, if the table surface is rough, if the table surface is rough, if the table surface is rough and friction coefficient is mu, 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 then find the work done by the friction, then find work done by the friction, work done by the friction during the period, during the period when the chain slips, when the chain slips off, OFF, slips off, chain, when the chain slips off the table. Also find kinetic energy at that instant. Also find kinetic energy, also find kinetic energy, also find kinetic energy at that instant, at that instant. अब सुनो ध्यान से, देखो एक डायग्राम है, उस डायग्राम से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। उसका दो पार्ट में करवा चुका हूँ डायग्राम का, देखिएगा। दो बेटा इधर आओ, सुनो। इसमें एक देखो, इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और भी पार्ट्स थे, ऊपर वाले पार्ट्स कुछ ऐसे थे, ध्यान दीजिएगा, उसको अपन हटा दिया है। ऊपर वाले पार्ट में था 2L/3 और L/, बट वहाँ फ्रिक्शन नहीं था। यहाँ से रिलीज किया तो पूरा क्या नीचे है, तो वेलोसिटी कितनी, अभी करवाया मैंने, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। अब इसमें गड़बड़ हुआ, वो देखो, देखना हुआ ये, कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन ले लो, कितना है, म्यू, कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि अब बताइए एक चेन क्या होगा, यहाँ सरकेगा, सरक के नीचे आएगा, बोलो हाँ है ना। तो कह रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ इस प्रोसेस में। पहला पार्ट तो ये पूछा, जब पूरा सरक के नीचे आ जाएगा तो कह रहे हैं इससे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, बोलो हाँ है ना। तो पहले अपन शॉर्ट ट्रिक कर लें, फिर करते हैं दूसरा मेथड, है ना। देखो सुनना, पहले शॉर्ट है ना, ठीक है। सुनो, ये ऐसे पहले था भाई साहब, ठंड लग रही है क्या, इधर बेटा भैया इधर आओ। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, जब पूरा चेन नीचे आ गया होगा, देखो करना, देखो फिर अगर वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे, ये ऐसे आ गया होगा, कितना नीचे आ गया होगा, L नीचे, बोलो हाँ है ना। चलो इसकी वेलोसिटी कितनी, V। अब कहानी को समझते हैं पहले, आराम से, आराम आराम से, है ना, चले देते हैं। देखो पकड़े पूरी कहानी, हाँ या ना। अब थोड़ा माइंड को चलाना चालू करना, माइंड में। अगर ये फ्रिक्शन यहां नहीं होता, सुनना, अगर नहीं होता, नहीं होता तो क्या हुआ होता, वो सुनो। अगर नहीं होता तो U इनिशियल कितना होता, -m/3 G L/6। सुनना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होता, 0।
यहाँ पे अगर हम बात करें, ये रेफरेंस है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये इससे कितना नीचे, -m पूरा का पूरा, g पूरा L/2, और सवाल है काइनेटिक एनर्जी का, तो कितना आया होता फाइनली, बताइए कितना आया होता, बोलो, हाफ, ठीक है, mv², बोलो क्लियर है क्या, ठीक। अब उसके बाद दिमाग क्या लगाते हैं आप, ये चलाएंगे, उसको क्या लगाते हैं बताइए, डेल्टा U प्लस डेल्टा KE = 0। डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता। फिर बोलो क्लियर है क्या, फाइनली कितना है, -mgL/2, फिर माइनस, और ये आराम से लिखते हैं mgL/18, समझो पहले, कल लगा कम से कम ये, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल है 0। बोलो क्लियर है क्या, माइनस 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 प्लस, बोलो हाँ है ना। अब बताओ कितना आता, कितना एलसीएम, 18 एलसीएम, 18 आता मेरे हिसाब से, सही तो है, हाँ, कितना आता, -9 mgL, माइनस माइनस प्लस है, प्लस mgL, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर आता हाफ mv², 0, कितना आ गया 8, -8 mgL/18 प्लस, बोलो हाफ mv², 0, हाँ है ना। बस तुम दिमाग लगाते जाओ कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, वगैरह वगैरह लगाते जाओ। इसमें क्या आता बताइए, क्या आता, ये क्या होता बताइए, ये उधर जाता, कितना होता, तो हाफ mv² कितना आता, ये काट दो, 2 से काट दो, 4 mgL/9, रुक जाओ अभी, ये g है, बोलो हाँ है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब लगाओ, ये तो कब होता, नहीं होता, अब फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन तो आया ना, अरे बोलो, अगर नहीं था तो ये काम होता, और आ गया तो क्या होगा वो सुनो। तो आ गया तो क्या वो इतनी वेलोसिटी गेन कर पाएगा, थोड़ी सी कम करेगा। सबर 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 सबर, ये बताओ, सुनना ध्यान से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अरे टोटल वर्क डन को हम लिखते हैं ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू क्या कर देते हैं, या डब्ल्यू अदर्स भी लिखते हैं, बोलो हाँ, फिर क्या चेंज इन काइनेटिक लिखते हैं ना यार, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। अब बताओ क्या आ जाएगा, बोलो वर्क डन बाय, बोलो ये, और यहाँ क्या आ गया आपका, ऐसा कुछ आ गया, ये ट्रांसफर करो, बोलो ये हो गया, उधर गया उसको ले आओ, प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाता, ये, बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आता, पहले पढ़ा क्या, मतलब जो ये वाला वर्क चेंज इन काइनेटिक होता और प्लस पोटेंशियल में चेंज आता, वो दोनों मिलाकर किसके बराबर हो जाते, इसके बराबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। अब सुनना मैं कहानी, ये बात समझ में आ गई है यहाँ पर क्या आपको, नहीं आई, नहीं आई, इसे कॉपी करके बताता हूँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, इसका आंसर कहाँ गया भाई, लिखो जल्दी करो। ये कहानी कब होती, फ्रिक्शन। अब रुको, अभी पूरी बात सुनना, ये बात समझ में आ गई थी पहले, वहाँ पर पहले पार्ट में क्या पूछा बताओ, हेलो, पहले पार्ट में क्या पूछा, अरे यार पहले पार्ट में क्या पूछा मैंने, बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये बात समझ में आई, अरे बोलो यार, नहीं आई। अब थोड़ी दिमाग मिटा दो, इसको लिखना है क्या, लिख लो, इसको तो मैं बाद में लिखेंगे, इस लाइन को, अब यहाँ तक लिखो। ये कब होता,
अगर फ्रिक्शन नहीं होता शायद ये कंडीशन होती। चले जाइए। हो गया क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब फ्रिक्शन आ गया। हो गया क्या यहाँ पर? चलो अब सीखते हैं कहानी। क्या सुनो पहले बार बेटा, समझो ये पूरी कहानी कैसे है वो सुनो पहले ध्यान से प्लीज। बेटा बेटा शांतिपूर्वक समझना। देखो अगर आप देखें यहाँ पर ये मूव कर रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा बताइए? वो नहीं इसलिए बेटा तू सुना कर पहले एक बार, तेरे से निगेटिव आते हैं तुझे कितनी बार बता, इसलिए बोलना बंद कर दिया मैंने कहा तू सुधरे तेरी मर्जी। इधर देखो, आप देखो नोटिस करो बेटा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कहाँ? पीछे की ओर। और वही फ्रिक्शन फोर्स ने, और यहाँ कौन लग रहा होगा? पूरा पूरा mg लग रहा होगा। mg जो यहाँ का लग रहा है उसको खींच रहा है नीचे की ओर, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, बट फ्रिक्शन रोक के रखा हुआ है, ये रुका हुआ है अपनी जगह पर। अब क्या करें? अगर हम इसको थोड़ा सा, इसमें बैलेंस है, हल्का सा आगे खींच दें तो कौन ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? इधर का mg क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सनसनाहट क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, बोलो है ना? अब इससे खेलो। ये बताओ क्या यही पूरा मास, यही वाला मास जो ऊपर बैठा हुआ है, यही मास जो है रगड़ाया होगा? मतलब यही मास में क्या क्या फ्रिक्शन का काम हुआ होगा? नहीं आया भाई साहब। फ्रिक्शन फोर्स जब हम बात करते हैं वर्क डन में, तो फ्रिक्शन में क्या हो जाता है? क्या होता है? म्यू एन कितना होता है? mg। और जब ये नीचे आना चालू हो रहा होगा तो धीरे धीरे ये m क्या हो रहा होगा? कम। कौन सा कम? ऊपर जो मास है उसका धीरे धीरे मास क्या हो रहा होगा? कम तो हो रहा होगा धीरे धीरे करके। नहीं आया क्या? यानी कहीं ना कहीं अगर m कम हो रहा है तो 100% फ्रिक्शन भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। अरे बोलो यार, उसके कम होने से क्या हो जाएगा भाई? इसकी वैल्यू, जो ऊपर वाले मास की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो रही है? कम हो रही है। बोलो आया ना? इसके कम होने से 100% ये कम होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमको लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स लगातार क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। पहले पड़ी बात। तो अब कैसे करते हैं वो देखिए, पहले इसको समझिए। हम क्या करेंगे वो देखो, यहाँ से यही मास रगड़ाए होंगे, तो इसमें से कोई छोटा सा एक मास ले लेंगे। ये देखो ऐसे, ये कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पर क्या ले लिया? dx। बोलो हाँ है ना? अब अक्का लगाओ। यानी हमने यहाँ पर किसको ले लिया? हमने dx। उसका मास कितना हो जाएगा? dm। dm कितना होता होगा? लैम्डा इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे बताओ कि dm कितना होगा? लैम्डा कितना है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। यहाँ पर आ गया, ये क्या आ गया आपका? dx। बोलो हाँ है ना? अगर यहाँ पर पूछें कि इस समय फ्रिक्शन कितना होगा काइनेटिक वाला, वही रगड़ाने वाला है, आप सिंपल f लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? आई थिंक म्यू इंटू क्या हो जाएगा? n। इसकी बात कर रहे हैं। n ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे, तो mg में कौन होगा? dmg। समझ में आ रहा है क्या? बात समझिए। यहाँ पर जब f बोला तो ये म्यू और n के नाम पर क्या आ जाएगा? mg, मतलब ये आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब मुझे एक बात बताइएगा, जो ये यहाँ पर मास dm लिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रगड़ाएगा, कितना? x रगड़ाएगा। कितना फ्रिक्शन अगर पीछे काम करेगा? तो उसके लिए क्या करो? dw निकाल लो कि ये मास यहाँ से यहाँ गया तो कितने का वर्क करना पड़ा। पता क्या होगा? फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है? पीछे। तो ये f हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। बोलो बोलो,
अरे बोलो यार, और फिर क्या जाएगा, कॉस क्या जाएगा 180, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और फिर क्या जाएगा एंगल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी डब्ल्यू एफ ये कितना दिया है, बोलो 180 का माइनस आ जाएगा, बोलो फिर म्यू आगे बोलो डी एम जी एक्स आ जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब बताओ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये देता हो माइनस म्यू, व्हाट इज डी एम, वो है एम बाई एल डी एक्स, पीछे लगा दूंगा, जी लिखो और एक्स लिखो और डी एक्स लिखो। अगर हम यहाँ पर नेट वर्क डन की बात करें वो भी बाय द फ्रिक्शन, तो भाई साहब माइनस ऑफ म्यू एम जी बाई एल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ये पूरे पार्ट, जब ये वाला पार्ट यहाँ रहा हुआ तो एक्स जीरो होगा और एंडिंग में आते थे कितना हो जाएगा 12/3। भाई क्यों, एक यहाँ वाला पार्ट भी रगड़ाया होगा, फिर यहाँ वाला पार्ट भी, एंडिंग वाला भी रगड़ाया होगा। तो जब ये यहाँ रहा होगा तो एक्स क्या रहा होगा 0 और एंडिंग क्या हो जाएगा 2l/3। तो लिमिट के नाम पर आ जाएगा x = 0 और ये आ जाएगा 2l/3 आ जाएगा। नहीं पहले पढ़ा क्या? नहीं आया? अब मुझे बताओ, यहाँ पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बोलो माइनस ऑफ म्यू एम जी बाई एल x²/2 x 0 से लेकर 2l/3। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये देखिएगा, ये माइनस ऑफ म्यू एम जी बाई 2l, जहाँ x है वहाँ पे 2l/3 का होल स्क्वायर माइनस 0² टाइप का कुछ आ जाएगा। सही बात है क्या यहाँ पर? इसके बाद बताइए वर्क डन बाई फ्रिक्शन में माइनस म्यू एम जी बाई 2l, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4l²/9। ठीक है, अब बताओ कुछ आ गया यहाँ पर, ये 2 से कट जाएगा, -2/9, अब बोलो एक l कट गया, म्यू एम जी एल। ये किसने वर्क किया? फ्रिक्शन ने वर्क किया। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, नहीं आया? अरे हुआ? अभी मैंने इसके पहले जस्ट क्या बताया, 2 मिनट पहले क्या बताया था? ये क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? प्लस माइनस देखिए, देखो अभी बताया था डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो हाँ है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अभी बताया था मैंने, लिखना कैसे लिखा जाता है। ये क्या होता है बताइए? ये होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल। यस, पहले पार्ट में क्या पूछा उसने? वर्क डन बाई, वो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? वेलोसिटी कितनी हो गई। अब हम v निकालने जा रहे हैं, फ्रिक्शन था। बोलो हाँ है ना, अब पूछ रहे हैं, वो लगा दी लाइन। बताओ यहाँ पे क्या जाएगा? ये तो क्या जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये जाएगा माइनस, बोलो वर्क डन बाई फ्रिक्शन। क्यों? नॉन कंजर्वेटिव में कौन बैठा हुआ है? फ्रिक्शन तो बैठा हुआ है। ये कितना है? u फाइनल, अब बताया था u फाइनल निकालना आपको आ गया है। बोलो कितना जाएगा? बोलो 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 बोलो, -mgl/2। बोलो हाँ है ना, फिर क्या जाएगा? माइनस, फिर माइनस, इनिशियली क्या था? ये वाला था, कितना? m/3 मास का, तो -m/3 gl/6। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या जाएगा? चेंज इन काइनेटिक, यहाँ कितना हो जाएगा? ½ mv²। क्यों? इस वेलोसिटी से पूरे मास दौड़ रहे हैं। इनिशियली क्या था? वो रेस्ट में था। इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बगल में लिखा हुआ माइनस ऑफ 2/9 म्यू एम जी एल। पूरा आ रहा है ना बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो मैं यहाँ वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बोलो कितना जाएगा? माइनस ऑफ क्या जाएगा? 2/9 म्यू, बोलो एम जी एल। बोलो क्लियर है क्या? बोलो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, 6 3 18, 18 का 18 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना जाएगा? 9 -9 mgl प्लस mgl 8, तो ये आ जाएगा -8 mgl/18। सही बोला क्या? आप बताओ, इधर आ जाओ,
प्लस बोलो हाफ mv² माइनस 2/9 बोलो म्यू mgl। आपने को इंटरेस्ट किस चीज़ में है? v में। देखो पहले तो m काट दो, इसको 2 से उड़ा दो और उसको उस तरफ ले जाओ। बोलो कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से सुनो, हाफ v², m काट दिया है, माइनस 2/9 म्यू m काट चुका हूँ gl। एग्री है क्या? ये 4 है और ये क्या है 9, उस तरफ गया प्लस हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 4gl/9। देखो बोलो क्लियर है क्या? ये 2 यहाँ ले आऊँगा, ये 2 कॉमन ले लें क्या यहाँ से? हाँ 2 कॉमन ले लें और 2 एक और जाए 4 बन जाएगा ना, ऐसे कर रहा हूँ। जैसे v² है, ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगा और 4 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, वो वाला 2 ये वाला 2 कितना बन जाएंगे? 4 और एक 9 नीचे से 9 तो आएगा ही एक बार, और कौन आएगा? gl आएगा। नहीं पल्ले पड़ा, यहाँ और यहाँ बताओ क्या है? 2 कॉमन है कि नहीं है? है। और 2 आया, ये 2 क्रॉस होकर गया, कितना बन गया? 4 बन गया। और gl दोनों में है, 9 दोनों में है, कॉमन आ गया। हम वेलोसिटी बताने कोई बुराई है क्या? हाँ देखे बेटा क्या? आइए बोलो यहाँ क्या जाएगा? 4gl क्या हो गया? 9। बोलो यहाँ क्या जाएगा? माइनस ऑफ म्यू, माइनस ऑफ म्यू और क्या है? 2। तो 2 माइनस क्या जाएगा? म्यू। आई थिंक यही आएगा मेरे हिसाब से, एल तो बाहर ही है। अब v निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो रूट, तो ये रूट लगा दो, कितना आ गया? 4gl/9 2 माइनस म्यू टाइप का। अगर वेलोसिटी है तो ये निकाल देंगे। अच्छा पर्सन में क्या? अगर बोलता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तब क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा क्या कहलाता? काइनेटिक एनर्जी कहलाता। तो इतना की वैल्यू क्या आती? इसको उठा के ट्रांसफ़र कर देते, तो जो इसकी वैल्यू आती वो कहलाती काइनेटिक एनर्जी। यस तो आंसर में क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? बोलो ये इधर ट्रांसफर रहेगा, वो वाला आंसर में आ जाएगा। लिखो बेटा जल्दी। ठीक है ऐसा ही है, ठीक है। जल्दी करें। क्या आपको पूरे क्वेश्चन चेन वाले बन गए? हेलो, क्या आपसे चेन वाले क्वेश्चन पूरे समझ में आ गए? बेसिक वाले जो आपके नीट लेवल पे बात हो रही है अभी, तो बोलो क्लियर है क्या? यस हमने अभी चेन वाले जो थोड़े से हैवी क्वेश्चन है वो टच ही नहीं किए। क्लियर है क्या? यस अगर फ्रिक्शन 99% नीट में अगर हम बात करें तो वही क्वेश्चन आएंगे चेन वाले जिसमें यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो। 99% केस में, 1% छोड़ के चलिए, बट अगर आ गए तो यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।